हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एक्सक्यूज मी प्लीज़। और मैं हूँ कृति। अभी हूँ साबरमती आश्रम, गांधी आश्रम भी कॉमनली लोग इसे कहते हैं, गुजरात के। और ये है मेन गांधी जी का घर और काफ़ी कुछ है यहाँ देखने के लिए जो मैं आपको आज दिखाऊंगी। तो चलिए मेरे साथ इस ब्लॉग में। साबरमती रिवर फ्रंट जिसे नया नया बनाया गया है, और अगर आप अहमदाबाद आते हैं तो साबरमती रिवर फ्रंट ज़रूर आएं। मैं साबरमती आश्रम गई उसी रिवर फ्रंट से होते हुए। साबरमती आश्रम जहां गांधी जी पूरे 12 वर्षों तक रहे थे, अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी और विनोबा भावे सहित अनुयायियों के साथ। यह महात्मा गांधी के कई आवासों में से एक था जो साबरमती गुजरात और सेवाग्राम वर्धा महाराष्ट्र में रहते थे जब वे पूरे भारत में यात्रा नहीं कर रहे थे या जेल में नहीं थे। यहीं से गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च का नेतृत्व किया था, जिसे नमक सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर इस मार्च के महत्वपूर्ण प्रभाव को देखते हुए भारत सरकार ने आश्रम को एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में स्थापित किया है। आश्रम में अब एक संग्रहालय, गांधी स्मारक संग्रहालय है। यह मूल रूप से आश्रम में गांधी की अपनी झोपड़ी हृदय कुंज में स्थित था। फिर 1963 में यानी कि 1963 में वास्तुकार चार्ल्स कोरिया द्वारा डिजाइन किए जाने के बाद संग्रहालय का निर्माण किया गया। इसके बाद संग्रहालय को अच्छी तरह से डिजाइन किए गए और अच्छी तरह से सुसज्जित संग्रहालय भवन में फिर से स्थापित किया गया। और 10 मई 1963 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा उसका उद्घाटन किया गया। तब स्मारक गतिविधियां जारी रह सकती थी। आश्रम में कई इमारतों के नाम हैं। गांधी के नामकरण प्रथाओं का एक समृद्ध इतिहास है। आश्रम में इमारतों के कम से कम कुछ नाम, जैसे कि नंदिनी और रुस्तम ब्लॉक 19वीं सदी के हैं। जैसा कि अप्रैल 1928 में मगनलाल गांधी की मृत्यु के बाद आश्रम के नए प्रबंधक झगनलाल जोशी को गांधी द्वारा लिखे गए एक पत्र से स्पष्ट है। आश्रम के भीतर इमारतों और स्थलों के कुछ नाम हैं, जैसे कि नंदिनी, विनोबा कुटीर, उपासना मंदिर, मगन निवास। चलिए इन सब के बारे में कुछ बातें जानते हैं। नंदिनी एक पुराना आश्रम गेस्ट हाउस है जहां देश विदेश के आगंतुकों को ठहराया जाता है। यह हृदय कुंज के दाहिनी हाथ की ओर स्थित है। विनोबा कुटीर का नाम यहाँ रहने वाले आचार्य विनोबा भावे के नाम पर रखा गया है। आज इसे गांधी जी की शिष्या मीराबेन के नाम पर मीरा कुटीर के नाम से भी जाना जाता है, जो बाद में गांधी के सिद्धांतों का पालन करते हुए वही रही। यह एक ब्रिटिश रियर एडमिरल की बेटी थी। उपासना मंदिर एक खुली हवा में प्रार्थना का मैदान है, जहां प्रार्थना के बाद गांधी जी व्यक्ति के प्रश्नों का उल्लेख करते थे और परिवार के मुखिया के रूप में इन प्रश्नों का विश्लेषण और समाधान करने का प्रयास करते थे। यह हृदय कुंज और मगन निवास के बीच स्थित है। मगन निवास एक झोपड़ी आश्रम के प्रबंधक मगनलाल गांधी का घर हुआ करती थी। मगनलाल गांधी के चचेरे भाई थे, जिन्हें वे आश्रम की आत्मा कहते थे। चलिए अब संग्रहालय की कुछ विशेषताएं जानते हैं। माई लाइफ इज माई मैसेज गैलरी, जिसमें 8 आदमकद पेंटिंग और गांधी के जीवन की कुछ सबसे ज्वलंत और ऐतिहासिक घटनाओं के 250 से अधिक फोटो विस्तार शामिल किए गए हैं। अहमदाबाद गैलरी में गांधी 1955 से 30 तक अहमदाबाद में गांधी के जीवन पर नजर रखा गया है। पुस्तकालय में गांधी जी के जीवन, कार्य, शिक्षाओं, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और संबंध विषयों से संबंधित लगभग 35,000 पुस्तकें हैं और अंग्रेजी, गुजराती और हिंदी में 80 से अधिक पत्रिकाओं के साथ एक वाचनालय है।
अभिलेखागार में मूल और फोटोकॉपी दोनों में गांधी से लगभग 34,117 पत्र शामिल हैं। हरिजन, हरिजन सेवक और हरिजन बंधु में गांधी के लेखों की पांडुलिपियों के लगभग 8,781 पृष्ठ और गांधी और उनके सहयोगियों की लगभग 6,000 तस्वीरें हैं। आश्रम का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर गांधी की कुटीर हृदय कुंज है, जहां गांधी के कुछ निजी अवशेष प्रदर्शित किए गए हैं। आश्रम बुक स्टोर गैर लाभकारी संस्था है जो गांधी और उनके जीवन के कार्यों से संबंधित साहित्य और यादगार वस्तुएं बेचती है, जो बदले में स्थानीय कारीगरों का समर्थन करती है।